हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार दबंग मैथ मस्ती के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं आपके सामने प्रतिशत से बनने वाले इन सभी सवालों को लेकर आया हूं जो परीक्षा में, हर कॉम्पिटिटिव परीक्षा में बनते हैं। रेलवे, एसएससी और बैंक, एमपीटेट, सीटेट, हर एग्ज़ाम में जो है ये प्रतिशत वाले सवाल बनते हैं। आइए देखते हैं इन्हें हम कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे दिया है, यदि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाए तो गृहिणी अपने व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि अगर ऐसा प्रश्न आता है कि व्यय अपरिवर्तित रहे, है ना, यहाँ पे प्रतिशत कमी हो रही हो या वृद्धि हो रही हो, दोनों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट याद रखना होगा आपको? 100 इंटू एक्स अपॉन 100 माइनस प्लस एक्स, है ना। अगर यहाँ पे हमें कमी दी है तो हम यहाँ पर उतना घटा देंगे, और अगर हमें यहाँ पे वृद्धि दी जाए तो हम यहाँ पर उतना जोड़ लेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यदि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाए तो गृहिणी अपने व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। अब इस 20% को आप क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ये हमारा हो गया x, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ज़रा कैसे करेंगे। 100 गुणित x मतलब कितना मान लें अपन? 20 है, 20 दिया है, यहाँ पे 20 दिया है तो 20% कर दीजिएगा, बटे यहाँ पे क्या दिया? 20% कमी दी है ना, 20% कमी दी है और बोला है कि वह अपरिवर्तित रहे। इसके लिए क्या करेंगे? तो अगर यहाँ पे 20% कमी दी है दोस्त, तो 100 में से आप 20 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 गुणे 20 बटे 80 हो जाएगा। अब ये 20 से 80 4 बार में कट जाएगा, और ये 4 से 100 को कितनी बार में कट जाएगा? 25 बार में। हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए ऐसे ही प्रतिशत से बनने वाले कुछ सवालों को आगे हम और देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है। कितना बढ़ाया जाता है? 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम कर दिया जाता है। इस प्रकार कुल कितनी कमी या बढ़ोतरी होगी, हमें ये पता करना है। तो एक ही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा दोस्त ऐसे सवाल को हल करने के लिए कि अगर वृद्धि हो रही है तो आप प्लस x लेंगे, है ना, और अगर कमी बताए तो हमें माइनस x लेना है, और फिर हमें क्या करना है? माइनस यहाँ पे x और सॉरी, देखिए ऐसा नहीं, अगर x% की वृद्धि बोले, है ना, तो हमें x प्लस x लेना है, और y% की कमी बोले, है ना, तो अगर कमी बोले तो y को हम क्या लेंगे? माइनस में लेंगे, और धन ऋण का ऋण होता है तो हम ऋण लेंगे, और फिर क्या करेंगे? x इंटू वाई अपॉन 100 इतना ही करना है, ठीक है। आइए इसे हम कैसे करेंगे देखना, सवाल के जरिए समझते हैं कि बोला है किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है। कितने प्रतिशत बढ़ाया जाता है? 20%, तो प्लस 20 कर दो, और फिर 20% कम कर दिया जाता है। कितना कम कर दिया जाता है? तो हम यहाँ क्या लेंगे? यहाँ पे माइनस लेंगे। कितना कम किया जाता है? 20% कम किया जाता है, ठीक है। और माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा, धन ऋण का ऋण गुणा, है ना। और कितना बोला है? 20% की कमी और 20% की वृद्धि, दो चीज़ बोला है ना, तो इन दोनों का आपस में आप गुणा करेंगे, है ना। 20 गुणे 20 बटे 100, है ना। अब क्या करेंगे दोस्त? ये शून्य से ये शून्य कट गया, ये शून्य से ये शून्य कट गया। अब आप इनको जोड़ लीजिएगा, क्या बचा? 20 माइनस 20 और ऋण 2 दूनी का 4 हो गया। अब इन्हें आप जोड़ेंगे तो 20 में से 20 गए, कितना बचा?
यहाँ पे कुछ नहीं, और बचा कितना, सिर्फ -4। तो जब यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है ऋणात्मक, तो आप ये समझ जाइएगा कि 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये माइनस चिन्ह किसको दर्शाता है, कमी को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, लिखा है किसी व्यक्ति की मजदूरी 50% घट गई। अब यहाँ पे 50% घट गई बोल रहा है, फिर घटी हुई मजदूरी 50% बढ़ गई, तो प्रतिशत हानि क्या है, हमें ये पता करना है। तो देखिए दोस्तों, क्या करना है, किसी व्यक्ति की मजदूरी कैसी है, 50% घट गई, 50% घटी है तो -50, ठीक है। और फिर घटी हुई मजदूरी 50% बढ़ गई मतलब कि धनात्मक चिन्ह लेना है, धन 50, और धन ऋण का ऋण हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, धन ऋण का ऋण हो जाएगा। और हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है पहले, 50 गुणा 50, और बटे में क्या करके 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। चलिए अब इसे सरल कर लेते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य ये कट गए, यहाँ पे 50 से -50 से +50 कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, ऋण 5 25, ये मतलब हमें हानि कितने की हो गई, 25% की हानि हुई। ऋणात्मक आंसर आए तो हमें हानि को दर्शा रहा है ना। ऋण चिन्ह किसको दर्शाता है, हानि को, और धन चिन्ह किसको दर्शाएगा, लाभ को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, किसी वर्ग की एक भुजा यदि 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब आप बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, है ना, यही होता है, भुजा गुणित भुजा। अब अगर हमें 10% की वृद्धि कर रहे हैं उसकी लंबाई में, है ना, तो आपको क्या करना होगा भाई, 10% यहाँ पे भी बढ़ेगा और 10% यहाँ पर भी बढ़ेगा, है ना, यहाँ पर भी बढ़ेगा और यहाँ भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, 2 बार हमें 10% बढ़ा रहे हैं, ठीक है भाई। इस भुजा में भी बढ़ रहा है 10% और इस भुजा में भी बढ़ेगा 10%, दोनों तो एक ही हैं, है ना, और 10% दोनों में बढ़ेगा। तब हमारा सूत्र के हिसाब से हम कैसे करेंगे कि भुजा में 10% पहले वृद्धि हुई और फिर से 10% वृद्धि हुई, है ना, यही होगा। और धन का धन, यहाँ पे भी धनात्मक रहेगा ये, है ना, 10% की वृद्धि फिर 10% की वृद्धि, दोनों भुजाएं हैं, दोनों में 10% की वृद्धि होगी, है ना। सूत्र के मुताबिक हल करना होगा। अब धन का धन हो गया यहाँ पे, और 10 गुणे 10 बटे 100, और ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गए। अब इनको जोड़िएगा, अब यहाँ पे बचा सिर्फ क्या, एक एकम एक बचा, है ना, तो 10 और 10 20, धन एक एकम एक, क्या हो गया 21, हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 में बोल रहा है, वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है ना। अब आप वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, क्या होता है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, फाई आर वर्ग, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, फाई गुणे आर, है ना। अब आप बताइए दोस्त, यहाँ पर त्रिज्या में 20% की वृद्धि करी जा रही है ना, तो एक बार 20% यहाँ पर भी बढ़ेगा और एक बार 20% यहाँ पर भी बढ़ेगा, ठीक है। दोनों तरफ वृद्धि होगी 20% की, एक बार इस त्रिज्या में भी और एक बार इस त्रिज्या में भी, है ना, कमी कहीं से नहीं होगी। तो अब हमें सूत्र के मुताबिक हमारा जो सूत्र है, क्या बोले हमने, यहाँ पे क्या लगेगा, x प्लस एक्स और प्लस एक्स वाई, है ना, और धन का धन एक्स वाई बटे 100, यही फार्मूला जभी से हम यूज करते आ रहे हैं, है ना। यहाँ पर भी यही करेंगे। क्या बोला है, किसी वृत्त की त्रिज्या 20% की वृद्धि की जाती है, तो 20% की वृद्धि ये हो गई, और दूसरी त्रिज्या में भी 20% की वृद्धि हो गई, है ना, और धन का धन, और इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे और बटे 100। अब 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गए, बचा कितना, 20 और 20 40 हो गया, धन 2 दूना का 4, 40 और 4
44, मतलब 44% की क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। ये ऑप्शन नंबर बी में, ए में दिया हुआ है, सॉरी माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर धनात्मक उत्तर आए तो हमारी वृद्धि को दर्शाता है, और अगर ऋणात्मक उत्तर आए तो वो कमी को दर्शाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठवां प्रश्न में बोल रहा है, किसी आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, किसी आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा यदि आयत की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए। एक बार वीडियो को रोककर आप इसे हल करने की कोशिश कीजिएगा दोस्त, आगे मैं आपको बताता हूं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम हर वीडियो आप तक पहुंचा सकें, और बेल आइकन को भी ऑन कर लें दोस्त, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आइए, उम्मीद है आपका उत्तर आ गया होगा। चलिए अब हम हल करके देखते हैं, किसी आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा यदि आयत की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आप बताइए लंबाई में कितने % की वृद्धि हो रही है, 20 नहीं, क्या बोल रहा है यहाँ पे, आयत की लंबाई में 20% की कमी हो रही है। 20% की क्या हो रही है यहाँ पे, कमी हो रही है, तो ऋणात्मक। और चौड़ाई में कितने % की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, यानी ये धनात्मक होगा, है ना। अब हम इसे कैसे हल करेंगे, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से, अगर लंबाई में 20% की कमी हो रही है तो ऋण 20 और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो रही है तो प्लस 10, और माइनस प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस, और इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में, 20 का और 10 का, है ना। तो 20 गुणे 10 बटे 100, इन दोनों का आप गुणा करके 100 से भाग दे दीजिएगा। चलिए अब ये शून्य से ये शून्य कट गया, ये शून्य से ये शून्य कट गया। अब क्या होगा दोस्तों, 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। ठीक है भाई, 20 के सामने ऋणात्मक चिन्ह है तो माइनस का 10 बचेगा, है ना। और ये ऋण है तो ऋण, और 2 एकम 2, यहाँ पे कितना बचा, 2, बराबर कितना आया, 10 और 2 को जोड़ेंगे तो ऋण 12। ठीक है, अब अगर ये ऋणात्मक उत्तर आ रहा है तो आप समझ गए क्या हो रहा है कि 12% की क्या होगी, कमी होगी क्षेत्रफल में, 12% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, माफ करिएगा, बी नंबर में दिया हुआ 12% की कमी होगी, है ना। तो बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में ऐसा ही होता है दोस्तों, हम जल्दी जल्दी उत्तर निकालते हैं और हमारा आंसर आया, हमने देखा कहाँ पे 12 है, और जैसे अभी हमसे गलती हुई वैसे ही परीक्षा में हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक एक विकल्प को अच्छे ढंग से चेक किया कीजिएगा। ठीक है, माइनस में उत्तर आया है तो 12% की कमी होगी, वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय फ्रेंड्स। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। रेलवे, एनटीपीसी और एसएससी हर एग्जाम की तैयारी के लिए यहाँ पे आपको प्रश्न प्रोवाइड कराए जाएंगे। हर प्रकार से सरल तरीके से हल करने के लिए तरीके बताए जाएंगे प्रश्नों को, और एमपी-टेट, सी-टेट की भी क्लास ली जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बरसाते रहें। धन्यवाद।